अगर भोले को अंग्रेज़ी बोलनी सीखनी है तो उसे इंग्लिश फिल्में देखनी चाहिए। ये सलाह है, हम सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। और नियम क्या कहता है, जब आप किसी को एडवाइस करें और उसे बताएं तेरे लिए ये अच्छा होगा, आइडियल होगा, बेस्ट होगा, तो आंखें बंद करके शुड का इस्तेमाल कीजिए। तो कल का जो क्विज था उसमें जो सेकंड क्वेश्चन भोला वाला, उसका आंसर है शुड, इस वजह से क्योंकि यहाँ सलाह है और भोले के लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन जब सवाल आता है भोला भोली को अगर जर्मनी जाना है तो उन्हें जर्मन सीखनी, मतलब जर्मनी जाके पढ़ाई करनी है, तो उनकी मजबूरी है उन्हें जर्मन सीखना। तो जब मजबूरी, कंपलसरी और नेसेसरी सिचुएशन की बात होती तो हम क्या लगाते हैं, हैज टू या हैव टू। तो इसलिए वहां पर जो हैव टू है, भोला भोली दो लोग थे इस वजह से हैव टू, तीसरे का आंसर हैव टू, मजबूरी जरूरी। लेकिन पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ऑल क्वेश्चंस डैश बी आंसर्ड इन 60 सेकेंड्स। यहाँ मस्ट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव है, क्वेश्चंस की बात हो रही है, भोला भोली की बात नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़, ये नियम की बात हो रही है। जब नियमों की बात करते हैं, नियम बताते हैं, तब हम मस्ट लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस नहीं कर रहे। एडवाइस में होता है सलाह दी कि आपकी इच्छा करो या ना करो, लेकिन मस्ट में थोड़ा भाव बदल जाता है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा ये फर्क है। आपने कहा कि तुम कमजोर दिख रहे हो, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, अच्छा नहीं लग रहा, यू शुड ड्रिंक मिल्क, क्यों, ये मेरी सलाह है, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यू शुड ड्रिंक मिल्क, यू शुड ड्रिंक कॉफी, यू शुड टेक सम स्लीप, यू शुड टेक सम रेस्ट। ये सभी आप लगा सकते हैं, टेक की बजाय आप गेट लगाना, यू शुड गेट सम स्लीप। अंग्रेजी अच्छी है ना, टेक सम रेस्ट, गेट सम स्लीप, ये कॉमनली इस्तेमाल होते हैं इकट्ठे। तो यहां पर नोट करने वाली बात, मस्ट लगाते ही नियम वाली सेंस आ जाएगी। अगर वो नहीं करेगा तो उसका नुकसान हो सकता है, उसके दूरगामी प्रभाव हो सकता है कोई ना कोई। तो मस्ट लगाना हो तो क्या मतलब हुआ, ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड बाय जून। ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड बाय जून, बिफोर जून। मतलब ये हुआ, नहीं करोगे नुकसान हो सकता है। यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन बाय जून, नहीं भी करोगे तो कोई नुकसान पता नहीं होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो शुड में सलाह है, मस्ट में नियम है। शुड में सलाह है, मस्ट में नियम है। क्या यहीं पर मस्ट और शुड खत्म होते हैं? नहीं, इससे आगे भी जाते हैं। अब मस्ट का एक और बड़ा प्यारा सा यूज है। इंडिया में दो चीजें बड़ी कॉमन है, एक तो दूसरों को सलाह देना और दूसरा जजमेंटल होना। हर कोई किससे डरता है? सामने वाले के जजमेंटल होने से। सड़क पे कोई लेटा है, बेशक वो बीमार है, और हमारे मुंह से एकदम निकलता साढ़े पीती होनी है, दारू पी के लेटा हुआ, हम अक्सर ऐसे बोल देते हैं। तो मतलब हम जजमेंटल हो जाते हैं। अगर कोई घर में है, साड़ा सोया पड़ा होगा, अगर कोई काम पे नहीं है, अरे अपनी जनानी के ना वो कपड़े मांज रहा हो, कपड़े मांजते नहीं, धो रहा होगा, क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं। जब हम फैक्ट को सामने रखे, किसी तथ्य को सामने रख के कोई बात कह दें तो मस्ट लगाया जा सकता है। दोबारा से सुनो, जब हम किसी तथ्य को, मान लो आपने कहा कि यार आज स्कूल नहीं आया, जरूर वो अपनी आंटी के यहाँ गया होगा, आप जजमेंटल हो गए, आपको तो पता नहीं वो सच में गया कि नहीं गया। तो आप कैसे कह सकते हैं, अरे वो उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी सी हैं, दारू पी होगी उससे। आप समझिए कि हम एक फैक्ट को ध्यान में रख के एक जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमें लग रहा है ये चीज सच्ची है, हो सकता है ना भी हो, हम मस्ट लगा सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। पर उसमें अक्सर दो सेंटेंसेस इकट्ठे आते हैं। अगर वहां शुड आ जाएगा तो भी गलत नहीं होगा, पर फर्क क्या होगा, वो सिर्फ एडवाइस का रूप ले लेगा कि उसका हो सकता है कि आप जजमेंट नहीं दे रहे हैं, उस सामने वाले को राय दे रहे हैं। सो सिंपल। और शुड, आपको याद है शुड का यूज हम किस लिए करते हैं? एडवाइस के लिए। लेकिन एक और शुड का यूज है जो आज आपके काम आने वाला है, गांठ बांध लो, और वो है, ध्यान से सुनना, जब आपको लगता है कि ये चीज आइडियल है, ये चीज होनी चाहिए, डिजायर है आपकी, इच्छा है आपकी। मान लो आपने नोट किया 4 लोग खड़े हैं, चाय के खोखे पे बैठे हैं, हमेशा ये कहते हैं भाई साहब शहर के अंदर ना 5 बस स्टैंड होने चाहिए। दूसरा कहेगा नहीं 8 होने चाहिए। चौथा कहेगा, तीसरा कहेगा नहीं यहां तो एक ही बस स्टैंड होना चाहिए। हर एक अपनी अपनी इच्छा रखता है। ये जो डिजायर वर्ड है, जब भी आप अपनी डिजायर शो करते हैं आप शुड लगा सकते हैं। कमाल की बात है। जैसे मान लीजिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है यही आइडियल होगा, यही एक चीज लगती है सबसे ठीक रहेगी, वो है देयर शुड बी 5 हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स इन माई सिटी। मैं यमुनानगर से हूं, इन यमुनानगर
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी इच्छा जता रहा हूं और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यही चीज सबसे अच्छी रहेगी, यही चीज सबसे बढ़िया रहेगी। गवर्नमेंट, सरकार को तेल के दाम गिरा देने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस फ्यूल प्राइसेस, शुड रिड्यूस। मैं अपनी इच्छा जता रहा हूं, मैं अपनी डिजायर बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि यही गवर्नमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अगर गवर्नमेंट करेगी तो ठीक है, नहीं तो अगली बार थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो समझिए, शुड का यूज एडवाइस के लिए, शुड का यूज सो सिंपल एडवाइस, और दूसरा आइडियल सिचुएशन को बताने के लिए यही ठीक रहेगा, उपयुक्त यही है, और अपने डिजायर बताने के लिए। और मस्ट का यूज जब हम जजमेंटल हो जाएं तो चीजें आसान हो रही हैं। और मस्ट का यूज जब हमें नियम बताने हो, कानून बताना हो कि ये फॉर्म जो है ये नीले पेन में भरा जाना चाहिए, इट मस्ट बी फिल्ड इन ब्लू, यस यस यस, ब्लू पेन, ब्लू इंक। तो यहां पर कहने का मतलब नियम, यहां पर रूल। तो मस्ट के दो यूज हमने कर लिए। कौन कौन से यूजेस? पहला नियम, रूल, और दूसरा जब हम जजमेंटल हो जाते हैं। शुड के हमने दो कौन से यूज किए हैं? शुड का पहला जब हमें लगता है कि ये उपयुक्त रहेगी और चीज उपयुक्त रहेगी किसी के लिए, बेस्ट, यही ऑप्शन बचता है। और दूसरा हमने अभी भी किया कि जब हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है, अपनी डिजायर बताना चाहते हैं या किसी और की डिजायर पर को दिखाना चाहते हैं, आइडियल, डिजायर। और तो ये छोटी छोटी सिचुएशंस आपके काम आएंगी। शुड और मस्ट का धीरे धीरे अंतर खत्म हो रहा है। हैव टू आपको आ चुका है। हैव टू कहां लगाते हैं? जब जरूरी और चीजें मजबूरी में आ जाए। अभी करते रहेंगे, अभी तो सिर्फ दूसरा दिन है, आगे बढ़ते हैं।